नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और मैं हूं आपके साथ अली मतर। तो चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। वैशाली के बाली गांव में एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र से 1.5 लाख की लूट। बाइक सवार 3 अपराधियों ने दिया लूट को अंजाम। बोकारो में बजरंग दल के जिला अध्यक्ष पर गांजा व्यवसायियों ने किया जानलेवा हमला। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। मधेपुरा सदर अस्पताल में नवजात की मौत पर परिवार ने किया हंगामा। डॉक्टरों के रेफर के खेल में बच्चे की मौत का आरोप। शेखपुरा के बरबीघा में भारी मात्रा में देसी शराब बरामद। शराब निर्माण से जुड़ा एक कारोबारी गिरफ्तार। नालंदा में बाजार समिति के पास बीज की दुकान में बदमाशों का उत्पात। दुकान में तोड़फोड़ के बाद 40,000 रुपए नकद लेकर फरार। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में रिश्तेदारों ने की एक शख्स की पीट-पीट कर हत्या। शादी समारोह में भोज का निमंत्रण नहीं मिलने को लेकर हुआ था विवाद। बेगूसराय में जेवर दुकान में फायरिंग और लूटपाट मामले का खुलासा। लूटे गए आभूषण के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। जमशेदपुर में कदमा के पौष इलाके में एक फ्लैट में विदेशी शराब की फैक्ट्री का खुलासा। एक महिला गिरफ्तार। कटिहार में उत्पाद विभाग की मुस्तैदी से पकड़े गए 5 शराब तस्कर। पेट से बांधकर छिपाकर रखी बड़ी संख्या में शराब की बोतलें। पलामू में बारूद के साथ एक शख्स गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान 1.5 किलो से ज्यादा बारूद बरामद। जमुई के भट्टा गांव के पास बेखौफ अपराधियों ने धारदार हथियार से की शिक्षक की हत्या। जमुई में शिक्षक की हत्या के बाद हंगामा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने की हवाई फायरिंग। जमुई के सिकदरा थाना क्षेत्र में शिक्षक की हत्या के विरोध में बवाल। परिजनों ने की देर से पहुंचे पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित करने की मांग। खूंटी में नक्सलियों की टूटी कमर। पीएलएफआई का जोनल कमांडर जीतन गुड़िया एनकाउंटर में ढेर। खूंटी में नक्सली जीतन गुड़िया को मार गिराने के बाद सर्च ऑपरेशन। घटनास्थल से AK-47 और वॉकी टॉकी समेत कई अन्य सामान बरामद। रांची के लालगंज गांव में जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग में शिव नाम के शख्स की मौत। नवादा के मधेपुर गांव में पटवन को लेकर मामूली विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। गोलीबारी में एक अन्य युवक घायल। नवादा के किफलडू गांव में युवक की लाश बरामद। गला रेतकर निर्मम हत्या। औरंगाबाद में शराबबंदी कानून का माहौल उड़ता। 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शराब का धंधेबाज थाने के अधिकारियों के साथ बता रहा गहरा संबंध। वायरल वीडियो में एक धंधेबाज खुलेआम सड़क के किनारे में खाना चलाने की कह रहा है बात। वायरल वीडियो में खुलेआम बेची जा रही है शराब। गढ़वा में अवैध शराब के 4 कारोबारी गिरफ्तार। 184 बोतल अंग्रेजी शराब और 15 लीटर देसी शराब जब्त। नालंदा के कपटिया गांव में श्रृंगार की दुकान में लगी आग। दुकान में रखो हजारों का सामान खाक। पूर्णिया के मरंगा थाना इलाके में चोरों का उत्पात। चोरों ने घर से उड़ाया लाखों का सामान। कोडरमा में दुकान में घुसकर मारपीट और लूटपाट करने के आरोप में 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। सीसीटीवी में कैद हुई थी मारपीट की तस्वीरें। जमशेदपुर में बम विस्फोटक मामले की जांच। 8 लोगों पर दर्ज किया गया मामला। गुमला में कामदरा में सड़क हादसे में पीएलएफआई नक्सली गोपाल होरो की हुई थी मौत। बिना जानकारी के शव दफनाने पर कार्रवाई। गढ़वा में 2 होटलों में छापेमारी। 2 नाबालिग युवती के साथ हिरासत में 2 युवक। मुजफ्फरपुर के बैगना गांव में पति की पत्नी की हत्या। परिजनों ने पति और देवर पर हत्या का दर्ज कराया मुकदमा। किशनगंज के कोचाधामन में 2 गाड़ियों से 1700 लीटर विदेशी शराब बरामद। शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। वैशाली के महनार में कड़ाके की ठंड में महिला गंगा नदी में डूबी। रात भर पानी में रहने के बाद भी गोताखोरों ने बचाई जान। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में 2 बाइक की टक्कर। एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत। औरंगाबाद के बारून थाना इलाके में ट्रैक्टर से कुचलकर एक अधेड़ की मौत। हादसे के बाद ट्रैक्टर छोड़कर चालक फरार। नालंदा की बड़ी दरगाह में पुलिस चौकी बंद होने से परेशानी। बदमाशों का अड्डा बनी पुलिस चौकी। हजारीबाग में लोहसिंगना पुलिस ने प्रतिबंधित कोरेक्स सिरप के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बेतिया के नरकटियागंज रेलवे अस्पताल के पास टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 3 युवकों की मौत। बेतिया में दर्दनाक सड़क हादसे में मरे 3 युवकों की हुई पहचान। चचेरे भाई थे तीनों युवक। वैशाली के भगवानपुर में फिल्मी गाने की धुन पर हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल। गांव में आयोजित शादी समारोह का वीडियो।
समस्तीपुर के उजियारपुर में बाइक सवार अपराधियों का आतंक, कारोबारी की दुकान से 30,000 रुपए की लूट। सीवान के फखरुद्दीनपुर गांव के सरपंच के बेटे की मौत, इरशाद को लोगों ने पीट पीट कर किया था घायल, गोरखपुर में चल रहा था इलाज। औरंगाबाद के रेपुरा गांव में हार्डकोर नक्सली रामदयाल मिस्त्री गिरफ्तार, गोह थाना पुलिस और एसएसबी की कार्रवाई। सहरसा के सापुर गांव में कलयुग की बेटे ने की पिता की पीट पीट कर हत्या, बीच बचाव करने आई सौतेली मां को भी किया जख्मी। जमुई के काकन चौक पर चाय दुकानदार देवेंद्र महतो की गोली मारकर हत्या, वर्चस्व की जंग में हत्या की आशंका। खगड़िया के पसराहा इलाके में 260 कार्टन विदेशी शराब जब्त, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। बक्सर पुलिस ने कसा बड़े एटीएम फ्रॉड गिरोह पर शिकंजा, गिरफ्तार अपराधियों के पास से 40 एटीएम कार्ड बरामद। नवादा में 8 साल की मासूम के साथ रेप के विरोध में मुजफ्फरपुर में आक्रोश मार्च, गंभीर हालत में पीएमसीएच में चल रहा इलाज। मोतिहारी में कार ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में एक महिला यात्री की मौत, 9 लोग घायल। रांची के हिसार में जमीन विवाद में चाकू मारकर एक व्यक्ति की हत्या, पुलिस की मौजूदगी में मर्डर से सनसनी। कैमूर में भभुआ खादी भंडार के पास युवती ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, दुकान के मालिकाना हक को लेकर चल रहा है विवाद। पटना के बेऊर इलाके में भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी, एक व्यक्ति घायल, बाउंड्री के लिए जेसीबी से कर रहा था खुदाई। मुजफ्फरपुर में काम के दौरान हादसे में सफाई कर्मी की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम। हजारीबाग की महिला ने जमशेदपुर डीएसपी पर लगाया यौन शोषण का आरोप, डीएसपी अरविंद कुमार पर पैसा लेकर शादी से इनकार करने का आरोप। बेतिया मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवा के नाम पर मरीजों से अवैध वसूली, एक्सरे के लिए पैसे मांगे जाने के मामले में अधीक्षक ने दिया कार्रवाई का भरोसा। सुपौल में नेपाल से सटे गांव में जारी है तस्करी का धंधा, एसएसबी की आंखों में धूल झोंक कर तस्करी में महिला और बच्चे भी शामिल। सरायकेला के आरआईटी थाना क्षेत्र में केसरी गोदाम के मैनेजर ने कार्यालय में ही किया सुसाइड, सोमवार को छुट्टी के दिन भी ऑफिस आने पर सवालों में उलझा मामला। सरायकेला के नीमडी में खेत में मिला हाथी के बच्चे का शव, मौत की वजह का अब तक पता नहीं, अंधविश्वास में लोगों ने की शव की पूजा। चतरा में प्रतापपुर थाना पुलिस को अपराधियों के खिलाफ मिली दोहरी सफलता, बाइक चोर गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के परसुडी में वीर शहीद सिदो कानू की प्रतिमा, असामाजिक तत्वों ने की क्षतिग्रस्त, जेएमएम कार्यकर्ताओं ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। धनबाद में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान, एक पिकअप वैन के साथ बंगाल से लाई जा रही शराब की बोतल जब्त। सरायकेला के खरसावां में गर्भवती महिला की मौत मामले में पति और सास गिरफ्तार, 7 महीने पहले ही हुई थी शादी। अवैध लॉटरी के कारोबार के खिलाफ सरायकेला पुलिस का अभियान, एक अवैध लॉटरी कारोबारी गिरफ्तार। धनबाद के जरिया में बस स्टैंड की जमीन पर कब्जा कर अवैध वसूली, जमीन मामले में कोर्ट ने केस जीतने के बाद भी दबंगों का जमीन पर कब्जा। दुमका में पुलिस ने छिनतई की घटना को अंजाम देने वाले 3 युवकों को किया गिरफ्तार, 18 दिसंबर को बस स्टैंड परिसर से अपराधियों ने एक युवक से की थी छिनतई। धनबाद में बैंक से 20 लाख रुपए अवैध निकासी का मामला, पुलिस ने ट्रांजैक्शन करने वाले 3 अपराधियों को लैपटॉप, मोबाइल और कई कागजात के साथ किया गिरफ्तार। टेरर फंडिंग मामले में चतरा में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, टीएसपीसी जोनल कमांडर विकास गंझू की चल और अचल संपत्ति की बिक्री पर रोक। पलामू पुलिस ने किया विश्वनाथ यादव हत्याकांड का खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। रांची के अरगोड़ा बस्ती के रोहित कश्यप की इलाज के दौरान रिम्स में मौत, ओवरटेक के विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई थी मारपीट। जमशेदपुर में आईजी नवीन कुमार ने की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक, अपराध पर लगाम लगाने के दिए निर्देश। मुंगेर के जमालपुर में मिला युवक का शव, पीट पीट कर हत्या की आशंका, 4 लोग हिरासत में। जमशेदपुर के कपाली में घर में संदिग्ध अवस्था में मिला नवविवाहिता का शव, परिजनों ने लगाया ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। खगड़िया में 25,000 का इनामी अपराधी सुगन यादव और दीपक गिरफ्तार। खगड़िया के चौथों में ज्वेलरी दुकान में तोड़फोड़, 300 ग्राम सोना और 30,000 रुपए कैश की भी चोरी का आरोप। लखीसराय के बढ़ैया से नथनपुर टाल तक 7 किलोमीटर सड़क बना रही कंपनी से रंगदारी की मांग। पुणे में बस ड्राइवर सुबोध यादव की संदेहास्पद मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। रोहतास की चुटिया में 15 दिसंबर को हुए भोला महतो हत्याकांड का खुलासा, 2 सुपारी किलर गिरफ्तार। रोहतास के संजौली में नहर में डूबने से लड़की की मौत, हाथ पैर धोने के दौरान फिसला पांव। लखीसराय के बढ़ैया में कुख्यात अपराधी कारेलाल उर्फ निशांत के घर कुर्की जब्ती।
दुमका के नगर थाना इलाके से छिनतई के 3 आरोपी गिरफ्तार। 18 दिसंबर को बस स्टैंड के पास हुई थी छिनतई। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में रेलवे ट्रैक से मिला युवक का शव, हत्या की आशंका। पटना में टोल प्लाजा पर बालू माफिया और उसके समर्थकों की गुंडागर्दी। टोल प्लाजा कर्मियों के साथ पुलिस कर्मियों से भी मारपीट। पटना सिटी के बहादुरपुर इलाके में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान हादसा, सिलेंडर फटने से वेंडर की मौत। बेटिया के बोरैया थाना इलाके में पत्नी पर लगा पति की हत्या का आरोप। गला रेत कर पति की हत्या का आरोप। छपरा के परसा में महिला की हत्या से सनसनी, ससुराल वाले फरार, महिला का देवर के साथ चल रहा था विवाद। बेटिया में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, दबंगों ने पीड़ित लड़की को दी धमकी। मधुबनी के जयनगर इलाके में पुलिस की टीम ने 6 शराब तस्करों को दबोचा। 1140 बोतल शराब के साथ 6 बाइक और 2 साइकिल बरामद। पटना में स्काउट एंड गाइड कार्यालय मैदान में चल रहे कार्यक्रम के दौरान पॉकेटमारी करते युवक को लोगों ने दबोचा। पटना में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने की राज्य के सभी बैंक अधिकारियों के साथ बैठक। 18 बैंकों ने किया औसत से भी खराब प्रदर्शन। भागलपुर में ट्रिपल आईटी भवन के लिए रखी गई आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक रहे शामिल। आरा के पीरो में दुष्कर्म की शिकार बच्ची के परिजनों से मिले पप्पू यादव। किसानों के समर्थन में आंदोलन पर बैठे कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात। बिहार में भी किसान आंदोलन तेज करने के लिए पटना पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरमान सिंह। कृषि कानून पर न्यूज 18 के सर्वे का बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया समर्थन। कहा विपक्ष पर लगाया किसानों को बरगलाकर नेतागिरी चमकाने का आरोप। हेमंत सरकार के कामकाज पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कुणाल शारंगी ने जमशेदपुर के एमजीएम में खराब पड़ी मशीनों के वो चंदे से ठीक कराने की कही बात। बिहार चुनाव में हार की आरजेडी ने की समीक्षा। राबड़ी आवास पर तेजस्वी ने हारे हुए प्रत्याशियों से की मुलाकात। आगे की रणनीति पर चर्चा। विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त पर आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस के कारण हम सत्ता से दूर। हम पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैदर राइन ने सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा बाढ़ हो या त्रासदी, तेजस्वी मनाने चले जाते हैं हॉलीडे। सीतामढ़ी समरणालय में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान ने की समीक्षा बैठक। अधूरे पड़े नाले जल योजना को पूरा करने का निर्देश। दुमका दौरे के दूसरे दिन भी सीएम हेमंत सोरेन ने की आम लोगों से मुलाकात। बड़ी संख्या में फरियादियों ने बताई परेशानी। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने दिलाया जनता को भरोसा। कोरोना संकट के बीच अगले साल से राज्य में तेज होगी विकास की रफ्तार। बोकारो के चास में बीजेपी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। सभी 9 मंडलों में संगठन की मजबूती पर जोर। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी का बीजेपी पर हमला। सीबीआई और आयकर विभाग का डर दिखाकर टीएमसी को तोड़ रही भाजपा। पलामू के कादल कुर्मी गांव में जबरन घर गिराने के मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। एसपी को दिए कार्रवाई के आदेश। दरभंगा में किसान चौपाल में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन का अजीबोगरीब फरमान। महिला की फरियाद पर सीएसपी संचालक को पकड़कर 50 से 100 डंडे लगाने की कही बात। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने सुनी लोगों की समस्याएं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया ने पार्टी सांसदों के साथ की चर्चा। राहुल गांधी पर बीजेपी की ओर से वंशवाद को लेकर हमले पर झारखंड कांग्रेस का पलटवार। वैशाली के लालगंज में बीजेपी का किसान महासम्मेलन। नित्यानंद राय ने विपक्ष पर बोला हमला। बेटिया में किसान चौपाल में कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने किया सम्मानित। बिहार में डिप्टी सीएम रेणु देवी को अभी सरकारी बंगला मिलने का इंतजार। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की सेहत में सुधार। कोरोना संक्रमण के बाद पटना एम्स में भर्ती मांझी। पूर्णिया के बीजेपी विधायक विजय खेमका को कार्यकर्ताओं ने किया सम्मानित। चतरा की सिमरिया बिजली को लेकर आजसू कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। रांची में हाईटेक तरीके से होगी नगर निगम शहर की सफाई। बिहार पुलिस ने तीसरी बार ली शराबबंदी की शपथ। पटना पुलिस मुख्यालय में शपथ। शेखपुरा के बरबीघा थाने के पुलिसकर्मियों ने ली शराब नहीं पीने की शपथ। बाढ़ के समायगढ़ थाने में पुलिस ने ली शराबबंदी की शपथ। कैमूर में पुलिस ने ली शराबबंदी को सफल बनाने की शपथ। भभुआ पुलिस लाइन में एसपी ने दिलाई शपथ। किशनगंज में कोचाधामन थाने के पुलिस जवानों ने ली शराब नहीं पीने की शपथ। सुपौल में जवानों ने दोहराया शराबबंदी को सफल बनाने का वादा। खगड़िया के रहीमपुर मैदान में 4 दिवसीय कबड्डी मैच का फाइनल। रहीमपुर टाइगर्स टीम बनी विजेता। गया के गांधी मैदान में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन। NH 83 के लिए सरकार ने किया था जमीन अधिग्रहण। औरंगाबाद में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत। मोहली गांव के पास हादसा।
मधेपुरा में सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना में भ्रष्टाचार। मुरलीगंज में 3 साल बाद भी नल से नहीं मिला पानी। घाटशिला के डुमरिया में आज भी सड़कों का अभाव। ग्रामीणों ने की सड़क और पुल बनाने की मांग। पलामू के चैनपुर में आज भी उदासीनता के शिकार आदिम जनजाति। सिमडेगा में NH 143 पर ट्रेलर और कार के बीच जोरदार टक्कर। झारखंड में फिजिकल सुनवाई के पक्ष में 95% से ज्यादा अधिवक्ता। क्रिसमस से पहले गुमला के चर्च में बढ़ी रौनक। सिमडेगा के बाल सहयोग गृह में गांव के बच्चों ने मनाई क्रिसमस। पटना में आए दिन जाम से हर इलाके में लोग परेशान। एम्बुलेंस के भी फंसने से अफरा तफरी। नालंदा के इस्लामपुर में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। सरायकेला के कांड्रा बाजार में बुजुर्ग की मौत। ठंड से मौत की आशंका। सहरसा में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण ऋण योजना के कार्यालय का उद्घाटन। मधेपुरा के मुरलीगंज में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया प्रदर्शन। शेखपुरा सिविल सर्जन कार्यालय में जिले के सभी डॉक्टरों की कार्यशाला। शेखपुरा में बिना दहेज के हुई शादी। आम लोगों से भी दहेज मुक्त शादी की अपील। अरवल के गांधी मैदान में मोइनुल हक फुटबॉल टूर्नामेंट। 52 बीघा और कुर्था की टीम के बीच जोरदार मुकाबला। नवादा में निजी स्कूल संघ ने दिया धरना। सभी कक्षाओं की पढ़ाई शुरू करने की मांग। पटना में अक्षय ऊर्जा पर कार्यक्रम आयोजित। सीट के सीईओ ने बताया जन अभियान। औरंगाबाद के देवकुंड में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। दूर दराज के लोगों को मिला लाभ। जमशेदपुर में एक महिला ने ऑटो में ही बच्चे को दिया जन्म। लोहरदगा में बैमरी डैम गांव के लिए लोगों के लिए वरदान। खेतों की सिंचाई के लिए मिलता है पानी। कोडरमा के झुमरी तलिया में गायत्री शक्तिपीठ हरिद्वार की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। 21 लोगों ने किया रक्तदान। साहिबगंज में डीसी ने किया रक्तदान शिविर का उद्घाटन। देवघर में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। कुल 16 टीमें ले रही हैं हिस्सा। लखीसराय में ट्रक एसोसिएशन की बैठक। कोर कमेटी का गठन। सासाराम में नल जल योजना के तहत बिजली कनेक्शन देने की प्रक्रिया तेज। समस्तीपुर में आंदोलन के दौरान किसान की मौत को लेकर श्रद्धांजलि सभा। कैमूर के भभुआ में नगर परिषद के पास कचरा जलाने से लोग परेशान। सीतामढ़ी के आरक्षी केंद्र में चौकीदारी परेड का आयोजन। सीतामढ़ी के पुपरी में रेफरल अस्पताल का भवन पड़ा बेकार। बेहतर स्वास्थ्य का सपना टूटा। बेटिया में मिट्टी माफिया पर प्रशासन की कार्रवाई। मिट्टी लदा ट्रैक्टर जब्त। दानापुर के फुलवारी शरीफ में राजस्व कर्मचारियों ने की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग। गया के खुरखुरा में किसान बदहाल। गोभी, ब्रोकली और बैगन का नहीं मिला कोई खरीदार। जमुई के सिंगारपुर गांव के किसान उगा रहे हैं नई फसल। स्ट्रॉबेरी की खेती कर कमा रहे हैं मुनाफा। झारखंड में 10वीं और 12वीं के क्लास शुरू। 9 महीने बाद स्कूल पहुंचे बच्चों में खासा उत्साह। रांची में 9 महीने बाद खुले स्कूल। थर्मल स्कैनिंग के बाद एंट्री। गुमला में लंबे समय के बाद स्कूलों में लौटी रौनक। 10वीं और 12वीं की कक्षा शुरू। जामताड़ा के मेहिजा में विधायक इरफान अंसारी ने रुकवाया टावर का काम। रेडिएशन की मिली थी शिकायत। पाकुड़ में विधानसभा की आंतरिक संसाधन और केंद्रीय सहायता समिति की बैठक। गुमला के युवाओं में आर्मी में जाने को लेकर उत्साह। आचरण प्रमाण पत्र बनवा रहे युवा। देवघर में बड़ी संख्या में पर्यटक स्थल पहुंच रहे लोग। नंदन पहाड़ पर पहुंचा सैलानियों का जत्था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में अव्वल आने को लेकर देवघर नगर निगम ने कसी कमर। सिमडेगा की अनन्या को मिला आसरा। अनन्या को मिले अमेरिकन माता पिता। साहिबगंज की प्रेम हासदा ने जीता गोल्ड मेडल। झारखंड राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 18 वर्ष आयु वर्ग में 800 मीटर की दौड़ में गोल्ड। जमशेदपुर में गोल्फ टूर्नामेंट का समापन। मुंबई के गगनजीत बने विजेता। दरभंगा में घने कोहरे से विमानों के परिचालन पर असर। विमानों की सेफ लैंडिंग में परेशानी। पटना में कुहासे और शीतलहर से बढ़ी ठिठुरन। घरों में दुबके लोग। रांची का कांके ठंड में शिमला समेत दूसरे हिल स्टेशन को दे रहा है चुनौती। रांची के कांके में बढ़ती ठंड से लोग परेशान। अलाव का नहीं है कोई इंतजाम। कैमूर में ठंड का कहर जारी। बर्फीली हवाओं से मुश्किल में जिंदगी। घरों में दुबके लोग। बक्सर में भी कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। ठंड में सदर अस्पताल बना लापरवाह। खगड़िया में शीतलहर का कहर। कपकपाती ठंड में सब्जी बेचने पहुंच रहे हैं किसान। नए साल के स्वागत के लिए पटना जू भी तैयार। कोरोना संकट के बीच 3D थिएटर का भी होगा इंतजाम। किशनगंज में एसएसबी के स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। दानापुर के सगुना मोड़ के पास कुर्मी फाउंडेशन का समापन समारोह। प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं सम्मानित।
कटिहार में रेड क्रॉस का वार्षिक समारोह, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने की शिरकत। भभुआ में गुरु पर्व पर कीर्तन और लंगर का आयोजन। बांका जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव की मनमानी, टूर्नामेंट से लेकर खिलाड़ियों के चयन में मनमानी। बिहार में शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट के बाद घरों में दुबके लोग, पटना में गरीबों के लिए अलाव का ही सहारा। सीतामढ़ी में शीतलहर का कहर, मुश्किल में गरीबों की जिंदगी। यूपी और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में भी शीतलहर और तेज हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। बांका में कड़ाके की ठंड, चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था से लोगों को मिली राहत। पूर्णिया में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर, प्रशासन की तरफ से नहीं है अलाव का इंतजाम। गोपालगंज में भी कड़ाके की ठंड, आम लोगों को भी बढ़ी परेशानी। दानापुर में शीतलहर का सितम, न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री। जमुई में सर्दी का सितम जारी, अलाव का इंतजाम नहीं होने से लोग परेशान। पलामू के मेदिनीनगर में नगर आयुक्त ने चौक चौराहों पर गरीबों को बांटे कंबल। पूर्णिया में प्रशासन ने चलाया मास्क और हेलमेट जांच अभियान। सहरसा में मछली पकड़ने के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। सहरसा के बेहरा में मछली पकड़ने को लेकर विवाद। छपरा आरा पुल पर ट्रक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। छपरा के रिविलगंज रेफरल अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत पर हंगामा। जहानाबाद में NH-83 पर जाम की समस्या को खत्म करने की कोशिश, NH पर बने ऑटो स्टैंड को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू। पलामू के मेदिनीनगर में बना रान बसेरा अब तक नहीं हुआ शुरू। चतरा के राजेश साव की शहादत के 18 साल बाद भी परिवार को सम्मान का इंतजार। सासाराम में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बिहार शरीफ के जीननगर में बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार का अभिनंदन। रोहतास के शिवसागर के प्रकाश कुमार ने की ब्लैक राइस की खेती। शेखपुरा के बरबीघा में एड्स जागरूकता रथ, प्रभारी चिकित्सा प्रभारी ने दिखाई हरी झंडी। सासाराम के शिवसागर इलाके में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।